ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर क्यों लगता है खरमास, क्या है इसकी कहानी? सूर्यदेव की पौराणिक कथा। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास में कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आइए खरमास की कथा का श्रवण करते हैं, जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चल रहे खर पर पड़ी, यानी गधे पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांध कर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वह पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी गति बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वह तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को यानी गधों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर
मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है। हर मास देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खर मास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खर मास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अधिक होता है। खर मास में यह काम करने चाहिए। एक सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 2 प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 3 श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। 4 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 5 अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। 6 तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। 7 पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 8 गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। 9 धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। 10 व्रत और ध्यान करना चाहिए। खर मास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए। एक तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। नवविवाहित कपल को सत्संग नहीं करना चाहिए। घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की तो खर मास में राशि अनुसार करें इन चीज़ों का दान। वर्ष में खर मास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो गई है। इस दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खर मास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खर मास की शुरुआत हो गई है। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में हर मास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खर मास 1 महीने तक रहता है। खर मास के शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खर मास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस राशि के जातक को किस चीज़ का दान करना फलदायी साबित होता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:19 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगा। इसका समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खर मास का समापन होगा।
हर मास में राशि अनुसार दान करें। एक मेष राशि के जातक हर मास में लाल रंग की चीज़ों का दान करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। वृषभ राशि के जातक हर मास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। 3 मिथुन राशि के जातक हर मास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियाँ, कच्चे पपीते का दान करें। इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। 4 कर्क राशि के जातक हर मास में सफ़ेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें। इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। 5 सिंह राशि के जातक हर मास में गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीज़ों का दान करें। इससे कारोबार में सफलता मिलती है। 6 कन्या राशि के जातक हर मास में हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। 7 तुला राशि के जातक हर मास में बतासा, माखन, मशरूम, शलजम आदि चीज़ों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 8 वृश्चिक राशि के जातक हर मास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। 9 धनु राशि के जातक हर मास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन आदि चीज़ों का दान करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। 10 मकर राशि के जातक हर मास में काले तिल का दान करें। इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। 11 कुंभ राशि के जातक हर मास में मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों को धन दान करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। 12 मीन राशि के जातक हर मास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीज़ों का दान करें। उपरोक्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाई गई है, अतः उपयोगकर्ता इसे जानकारी समझकर ही ले। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।